जिनके हाथों में गदा, पुष्प, शंख, चक्र और शेष शैया पर निवास करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। भक्तों, आप सभी भक्तों को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आप अजा एकादशी की इस कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम, व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपया करके कहिए। तब मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं, उनको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होती है। अब इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का नाम आएगा। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजी बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान ने की जय। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 19 अगस्त को है। इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। अजा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के समान कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत का फल व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मिलता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त 2025 को 5:22 शाम को होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त 2025 को 3:32 सुबह में होगी और व्रत के पारण का शुभ समय होगा 20 अगस्त को 5:53 से लेकर 8:29 तक। आप इन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1:58 शाम को। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। अब इस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पुष्प और
तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। दिन भर व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और श्रद्धा के अनुसार दान भी करें। फिर भगवान की आरती करें, भगवान को पीले रंग के फूल चढ़ाएं। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल कर। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। विष्णु जी को पूजा के दौरान पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, दिन भर व्रत रखें और विष्णु जी का ध्यान करें। रात्र में भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विष्णु जी की पूजा करें और दान पुण्य के कार्य करें। व्रत का पारण कैसे करें आइए जानते हैं और कब करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अजा एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के मध्य में रहेगा। आप उनकी व्रत का पारण इसी बीच में कर सकते हैं। एकादशी व्रत की पूजा की सामग्री श्री विष्णु जी का चित्र, मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, इन सब सामग्री को एकत्रित करके विधिवत पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजा एकादशी व्रत में इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इस तरह से आप एकादशी के दिन विधिवत पूजा करें और व्रत कथा का श्रवण करें। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए और हमारी जानकारी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, राधे राधे।